दोस्तों ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास में पति लोगों की तरफ से आते रहते हैं। ये पूछना होता है कि सर हमारी पत्नी हमारे से 10 दिन से अलग रह रही है, 20 दिन से अलग रह रही है, 1 महीने से अलग रह रही है और वो हमारे ऊपर मेंटेनेंस का केस करी है, हमें पता चला है, या फिर हमारे पास में मेंटेनेंस केस का नोटिस आ चुका है। तो ऐसी अवस्था के अंदर भी क्या हमें उस पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा? तो यहाँ पे मैं आज आपको इसी की जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि आपको अब ऐसी पत्नी को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। 1 रुपया भी आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे आपको ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, यही जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों ये तो आपको अच्छे से भली भांति कई मामलों के अनुसार पता चल चुका है कि पत्नी सर्वप्रथम कौन सा केस करती है। तो वो केस होता है मेंटेनेंस का केस। यानी कि अन्य केस के बारे में पत्नी बाद में सोचेगी, पर पहले पत्नी की सोच होती है पति से जल्दी पैसा लेने की, जल्दी से जल्दी पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करने की और ज्यादा से ज्यादा पति से मेंटेनेंस लेने की। तो ऐसे ही पत्नी पति से 10 दिन भी अलग नहीं होती है, 20 दिन भी अलग नहीं होती है, 1 महीना भी अलग नहीं होती है। तो वहां पे जाके वो मेंटेनेंस का केस कर देती है। और इसकी सूचना जब पति को लगती है तो पति पूरी तरह से घबरा जाते हैं। फिर पति लोगों का यही कहना होता है कि हमारी पत्नी केवल हमारे से 10 दिन ही अलग रही है, 20 दिन ही अलग रही है, 1 महीना ही अलग रही है। तो ऐसी पत्नी को क्या हम मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं? ऐसी पत्नी को हम मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। तो किस तरीके से आप बच सकते हैं, यही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। देखो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी आपको बार बार छोड़ के जा चुकी है, यानी कि पहले भी वो ऐसा कर चुकी है, बार बार आप उसको मना के लेके आए हैं, अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश की है, तब वो पत्नी आई है, अपने आप से नहीं आई है और आपको बुरी तरह से परेशान कर चुकी है, इन सारी बातों के आपके पास में एविडेंस है। तो आपको क्या करना है, आपकी पत्नी अगर 10 दिन से आपसे अलग हो रही है और वो अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर चुकी है और उस केस के अंदर अगर आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि पत्नी जैसे ही आपसे अलग हुई है और वो आपको पूरी तरह से मना करके गई है कि वो आपके साथ में नहीं रहने वाली है, और बिना कारण के ही वो आपको मना कर रही है, आपके साथ में नहीं रहने वाली है, आपकी उस केस के अंदर कोई भी गलती नहीं है, उस मामले के अंदर कोई भी गलती नहीं है, और उसके जाने के बाद में भी आपने उसको लाने के लिए भरसक प्रयास किया है, हर संभव कोशिश की है, जो भी अपने लेवल के रास्ते हैं सारे रास्ते आपने अपनाए हैं, फिर भी पत्नी आपके साथ में नहीं रहना चाहती है, आपके पास में नहीं आना चाहती है, वो पूरी तरह से मना कर चुकी है और इन बातों के आपके पास में सारे एविडेंस हैं। तो फिर आपको उस मेंटेनेंस केस के अंदर ये बोलना है, अगर आप पत्नी को रखना चाहते हैं तो आपको बोलना है कि मैं इस पत्नी को रखना चाहता हूं। और वहां पे अगर कोर्ट के सामने पत्नी मना कर देती है कि मुझे इस पति के साथ में नहीं रहना है, और पत्नी के पास में ऐसा कोई रीजन भी नहीं है, कोई एविडेंस भी नहीं है पति के खिलाफ, तो वहां पे पत्नी की ही गलती मानी जाएगी कि पत्नी बिना कारण के ही पति से अलग रहना चाहती है, पति के साथ में नहीं रहना चाहती है। तो वहीं पे उस कोर्ट के अंदर पति को सीआरपीसी के सेक्शन 125 के सब क्लोज 4 का हवाला देना है और ये बताना है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग रहती है तो वो पत्नी पति से मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। कानून ये कहता है, सीआरपीसी का सेक्शन 125 का क्लोज 4 ये कहता है। तो ऐसे आपको ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, कानून से ऊपर जाके कोर्ट डिसीजन नहीं दे सकती है इस मैटर के अंदर। अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।